नमस्कार, मैं हूं सत्यवीर सिंह। इंडिया बाय यूपी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी यात्रा की जिसने इतिहास की स्मृतियों को फिर से जीवंत कर दिया है। यह सिर्फ एक विदेश दौरा नहीं, यह है परंपरा, पहचान और परिवर्तन की कहानी। यह है भगवा की मर्यादा और भारत के बढ़ते वैश्विक कदमों की कहानी। 11 सितंबर 1993 को स्वामी विवेकानंद शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में खड़े हुए। उनके पहले शब्द थे, अमेरिका के भाइयों और बहनों। और उसी क्षण पूरी दुनिया ने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को पहचाना। वह केवल एक संत का भाषण नहीं था, वह भारत की सांस्कृतिक आत्मा की घोषणा थी। आज 130 से अधिक वर्षों बाद एक और भगवाधारी नेता विदेशी धरती पर खड़ा है। योगी आदित्यनाथ की यह मुख्यमंत्री के रूप में पहली आधिकारिक विदेश यात्रा है, सिंगापुर की यात्रा। पिछले 9 वर्षों में उन्होंने पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश के परिवर्तन पर केंद्रित रखा। इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, कानून व्यवस्था, एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, एक नए यूपी की नींव रखी। अब वही मुख्यमंत्री वैश्विक मंच पर उत्तर प्रदेश की संभावनाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह यात्रा केवल औपचारिक मुलाकातों तक सीमित नहीं है, यह निवेश, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल साझेदारी का मिशन है। सिंगापुर एशिया का वित्तीय केंद्र है। वहीं से योगी ने संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश अब अवसरों की भूमि है। लेकिन इस आर्थिक संवाद के बीच उन्होंने आध्यात्मिक संदेश भी दिया। योगी जी ने विवेक चूड़ामणि आदि शंकराचार्य के संस्कृत का श्लोक दुर्लभम मानुषम जन्म का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत भूमि पर जन्म लेना देवताओं के लिए भी दुर्लभ माना गया है। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि देवताओं के पास भोग तो है, लेकिन मोक्ष केवल कर्म भूमि पृथ्वी पर मनुष्य शरीर धारण करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए देवता भी भारत भूमि पर मनुष्य रूप में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने तुलसीदास की चौपाई दोहराई कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संग्रह गावा। योगी जी ने इस श्लोक के माध्यम से यह संदेश दिया कि हम सब भारतीय हैं और मनुष्य रूप में जन्मे हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। हमें इस दुर्लभ जीवन का उपयोग केवल साधारण कार्यों में नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण और आत्म कल्याण जैसे महान कार्यों में करना चाहिए। यह केवल धार्मिक उद्धरण नहीं था, यह भारत की सांस्कृतिक चेतना का स्मरण था। विदेशी धरती पर भारतीय मूल्यों की प्रस्तुति, यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का स्वरूप है। उन्होंने कहा कि कभी उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन आज यह देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। योगी जी ने बताया कि उनका लक्ष्य उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना है। इसके लिए वो लगातार ग्लोबल निवेशकों का विश्वास जीतने में लगे हैं। इन्वेस्टर समिति का आयोजन सबसे पहले गुजरात में मोदी ने कराया था, उसके बाद संघाई में हुआ और अब यूपी में एक के बाद एक। जानकारों की माने तो गुजरात में जितना इन्वेस्टमेंट इन आयोजन से आया था, उसके मुकाबले उत्तर प्रदेश में डबल से भी ज़्यादा MOU साइन हो चुके हैं। अगर हम योगी जी के सिंगापुर दौरे को देखें तो योगी आदित्यनाथ लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और अनुमान है कि इस दौरान योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय सिंगापुर दौरे में करीब 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी के लिए ला रहे हैं। ये वाकई में उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा बदलाव होगा। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया, यह नेतृत्व, नीति और निरंतरता का परिणाम है। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व को आध्यात्मिक भारत दिखाया। 2020 के दशक में योगी आदित्यनाथ विश्व को विकासशील और आत्मविश्वासी भारत दिखा रहे हैं। दोनों में समानता है, भगवा वेश, आत्मविश्वास और भारत की पहचान पर गर्व। लेकिन समय बदल चुका है। अब भगवा केवल वैराग्य का प्रतीक नहीं, बल्कि विकास और वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक भी है। सिंगापुर के मंच पर योगी को देखना केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, यह संकेत है कि भारत की सांस्कृतिक जड़ें और आर्थिक महत्वाकांक्षा अब साथ साथ चल रही हैं। विवेकानंद से योगी तक की यह यात्रा दिखाती है कि भारत की आत्मा अडिग है और उसका भविष्य वैश्विक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।